गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। हम लोगों ने स्टैंडर्ड 8 के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ फूड प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया था। हमने उसमें देखा था कि फार्मर्स जो है वो किन चीज़ों को इंश्योर करते हैं, कौन से स्टेप्स लेते हैं, विच आर द स्टेप्स दैट आर टेकन बाय फार्मर्स टू इंश्योर दैट देयर क्रॉप्स ग्रो वेल एंड हेल्दी। मतलब कि उनके जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाए विदाउट एनी डिजीज़ और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, बीज जो है वो मर जाए, ना कुछ ख़राब हो, राइट। दे टेक एवरी प्रिकॉशंस इन देयर माइंड और वाइल सोइंग द फील्ड दैट द प्लांट्स ग्रो हेल्दी एंड इन द राइट मैनर। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप देखा था प्रिपेयरिंग द सॉइल, फिर हमने देखा था सोइंग द सीड्स, फिर हमने थर्ड देखा था इम्प्रूविंग फर्टिलिटी, जो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमने उसमें देखा था कि आप क्या क्या कर सकते हो फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए अपने फील्ड की। आप फेलो फील्ड जो है एक प्रोसेस कर सकते हो, आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, यू कैन यूज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें सिम्बायोसिस हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स ग्रो होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और कुछ जो है वो कम मात्रा में लेते हैं, बट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन योर सॉइल, राइट, आपके खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन का होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहला एक प्रोसेस जिससे नाइट्रोजन हम हमारे सॉइल में मेंटेन कर सकते हैं वो हमने देख लिया था। कौन सा था वो? सिम्बायोसिस, राइट। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो पल्सेस हम ग्रो करते हैं रोटेशन में, उसके रूट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को कंपाउंड में फिक्स करेंगे, वो प्लांट्स को दे देंगे। प्लांट से बदले में उन्हें क्या मिलेगा? शेल्टर और फूड। ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप हुई, मतलब कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है एक दूसरे से, राइट। तो उसको हमने क्या कहा था? वी कॉल दैट सिम्बायोसिस। अब अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ सिम्बायोसिस ही एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जिससे आप सॉइल का नाइट्रोजन जो है वो फिक्स कर सकते हो। देयर आर मैनी अदर प्रोसेसेस, वही हम आज की वीडियो में इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे आगे फर्दर में। तो अदर प्रोसेसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा टॉपिक है आज का, जिसके अंदर बहुत सारे और भी प्रोसेसेस है जिससे नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो सकता है, जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो एक ही बैक्टीरिया नहीं है, वो जो हमने देखा था लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो एक ही ऐसे बैक्टीरिया नहीं है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और भी बैक्टीरिया से। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर नॉट ओनली द वन फिक्सिंग नाइट्रोजन। जो मैंने अभी कहा आपको कि दे आर नॉट द वन, वो ही सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते हैं, और भी ज़्यादा बैक्टीरिया है। कौन से होते हैं, क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। देर आर अदर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बच्चों वो होता है जो बैक्टीरिया जैसे होते हैं बट पूरे बैक्टीरिया नहीं होते। ठीक है, उनके लाइक बैक्टीरिया लाइक जो ऑर्गेनिजम्स होते वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किसे बोलते हैं? जो हम हमारी इस आँखों से नहीं देख सकते। वी वुड वांट और वी शुड यूज़ माइक्रोस्कोप, जहाँ पर हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, राइट। ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया भी एक माइक्रोब्स है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक ऐसा ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बैक्टीरिया के जैसा होता है बट पूरा बैक्टीरिया होता नहीं है। बट वो भी क्या करता है? वो भी नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। अब एक बात आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में है, मतलब कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ N2। ठीक है, N2 का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइट। अब प्लांट्स जो है दे यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। अब नाइट्रोजन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो आप लोग हायर स्टडीज़ में अभी जाएंगे तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हम लोग नाइट्रोजन के रिलेशन में बात कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है, मतलब कि N2 फॉर्म में है, और प्लांट्स जो है वो यूज़ करते हैं नाइट्रेट फॉर्म में, मतलब कि NO3- फॉर्म में। तो ये N2 से लेके NO3 तक बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है वो काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज उसको बारी बारी से कन्वर्ट करते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और फिर कहाँ पहुँचाते हैं? प्लांट्स तक पहुँचाते हैं। तो देखते हैं कि ये बैक्टीरिया कैसे N2 को NO3 पहुँचाते हैं। तो दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड अमीनो एसिड्स। तो पहले ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? ये जो N2 है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, जहाँ पर N लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। ये जो साइनोबैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N2 फॉर्म में है उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? NH3, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा एक फॉर्म होगा एमिनो एसिड्स।
अब N2 से NH3 बना, हमें तो NO3 चाहिए क्योंकि प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो अब एक स्टेप हो गया, N2 से क्या बना, ये NH3। साइनोबैक्टीरिया ने क्या बनाया, एमिनो एसिड्स और अमोनिया। अब एमिनो एसिड्स के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी या फिर आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम एमिनो एसिड्स। अब प्रोटीन्स आपने बहुत बार सुना है, स्टैंडर्ड 5th में आपने पढ़ा था कि देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। ये सारे जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, उसमें से आपने एक नाम पढ़ा होगा प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स किस में से बनते हैं, एमिनो एसिड्स में से। मतलब कि ये साइनोबैक्टीरिया ने जो अमोनिया और एमिनो एसिड्स बनाए, उसके लिए उसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या निकला, प्रोटीन्स, राइट। अब ये चीज़ ध्यान रखना, आगे काम आएगी इस वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे। फिर क्या होता है, देन दे फर्दर कन्वर्ट दिस अमोनिया इनटू नाइट्राइट। अब एक स्टेप क्या था, N2 जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था उसको कन्वर्ट कर दिया एमोनिया में, मतलब कि NH3 में, और उसके साथ साथ एमिनो एसिड्स में। अब एमोनिया को एक और आगे फर्दर स्टेप में क्या हुआ, उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्राइट, NITRITES, नाइट्राइट्स। कौन से फॉर्म में है, NO2-। अब हमें चाहिए था NO3-, नाइट्रेट, यहाँ पे बना है नाइट्राइट, ठीक है। एक और स्टेप आगे जाते हैं, एंड फाइनली दिस नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, NO3-। अब जाके जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में बना है, जो कि प्लांट्स जो है वो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो एक पूरी आपने एक साइकिल देखी, आपने पूरी एक चेन देखी कि पहले N2 जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में गैस फॉर्म में, उसे साइनोबैक्टीरिया जो है और बाकी के जो माइक्रो ऑर्गन्स है वो पहले उसको अमोनिया और एमिनो एसिड्स बनाएंगे। एमिनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स बनाने के बहुत काम आता है, राइट। और फिर वो अमोनिया NH3 को नाइट्राइट, और उसके बाद नाइट्राइट को क्या बनाएंगे, नाइट्रेट। अब जो हमने एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ा कि वो प्रोटीन्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड हैव नॉट बीन एबल टू सर्वाइव विदाउट दिस ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसा ये इसका मतलब ये होता है इस 3 लाइन का कि अगर ये साइनोबैक्टीरिया नहीं होता और इसके जैसे अलग और जो माइक्रोब्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर वो नहीं होते तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाते, ठीक है। ऐसा लिखा है इस लाइन में। अब उसका रीज़न दिखा है आपको, बिकॉज, क्यों ऐसा होता, तो वी और दे कैंट प्रोड्यूस एमिनो एसिड्स ऑन आवर ओन। वी यानी ह्यूमन बींग्स, जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और दे मतलब प्लांट्स। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एमिनो एसिड्स जो है वो अपने आप नहीं बना सकते हैं, और एमिनो एसिड्स है जो प्रोटीन बनाने में काम आता है। बगैर एमिनो एसिड्स के प्रोटीन्स मिलेगा नहीं। मतलब कि हम ह्यूमन्स बीइंग्स और प्लांट्स और सारे एनिमल्स, अगर ये साइनोबैक्टीरिया और उसके जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स नहीं होते सॉइल में, तो हम लोग जी पाते नहीं। वाई, बिकॉज वी वोंट बी एबल टू गेट आवर प्रोटीन कंटेंट, ठीक है, हमें हमारा प्रोटीन का कोटा नहीं मिलता और हम आगे अपनी जो हेल्दी लाइफ है वो जी पाते नहीं। तो एमिनो एसिड्स तो इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो एमिनो एसिड्स बनाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, नाइट्रोजन इज रिटर्न टू द सॉइल थ्रू डीकम्पोजिशन ऑफ बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था 7th में कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो अगर कोई चीज़ मर जाती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, उसे क्या करता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं। अब प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, हम हमारा खाने में प्लांट्स मतलब कि जो वेजिटेबल्स होते हैं उसी को यूज़ करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन जा रहा है, राइट। अब जब हम मर जाएंगे, जब एनिमल्स मर जाएंगे, जब प्लांट्स मर जाएंगे, तो क्या होगा, उनकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन था वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करना पड़ेगा या फिर उसको सॉइल में वापस डालना पड़ेगा। वो कौन करेगा, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है MO, जिसका मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये हमने पढ़ा बैक्टीरियाज के बारे में। पहले हमने देखा था आगे के वीडियो में सिम्बायोसिस, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। फिर यहाँ पे अलग अलग बैक्टीरियाज देखे, साइनोबैक्टीरिया जैसे, जो 3-4 स्टेप्स में जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट फॉर्म में। फिर हमने एमिनो एसिड्स का क्या देखा था, इंपॉर्टेंस देखा कि वो प्रोटीन्स बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया जो है वो हमारा नाइट्रोजन कैसे फिक्स करते हैं। अब इनके अलावा और भी कुछ प्रोसेस होती है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे एक ही चीज़ जो है वो एक ही
माइक्रोब्स नहीं कर पाता, ठीक है। कोई एक काम जो है वो एक ही आदमी नहीं कर पाएगा, उस काम को बहुत सारे लोग कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो फिक्सेशन सिर्फ एक बैक्टीरिया नहीं करेगा या फिर सिर्फ बैक्टीरिया नहीं करेंगे, और भी प्रोसेसेस है जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकती है। कौन सी होती है वो हम आगे देखते हैं। हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम दिस बैक्टीरियल लाइटनिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बैक्टीरियाज लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायोलेट ऑल्सो फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब हमने आगे देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वही सिर्फ जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कंपाउंड्स के फॉर्म में जो प्लांट यूज़ कर सके। बट सिर्फ माइक्रोब्स नहीं होते। क्या होता है, जब लाइटनिंग मतलब कि जब बिजली होती है या फिर जो सनलाइट में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, वो भी क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको क्या करती है, फिक्स करती है किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो माइक्रोब्स मतलब कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके अलावा भी जो चीज़ें नाइट्रोजन फिक्स करती है वो कौन सी है, लाइटनिंग और अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टू मेंटेन द बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फॉर नाइट्रोजन देयर इज अ रिवर्स प्रोसेस इन विच द बैक्टीरिया ब्रेक्स द नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर एनर्जी एंड रिलीजेस द नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। अब देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको हम कंपाउंड फॉर्म में बनाते हैं प्लांट्स के लिए। लेकिन अगर सारा नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर का कंपाउंड के फॉर्म में फिक्स हो गया तो एटमॉस्फेयर में गैसियस नाइट्रोजन बचेगा नहीं। तो उसको भी मेंटेन करना क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होती है। तो कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो कंपाउंड को तोड़ के क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को वापस कहाँ भेज देते हैं, एटमॉस्फेयर में। आगे हमने क्या पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को कंपाउंड बनाते हैं, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड तोड़ कर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन कहाँ भेज देते हैं, एटमॉस्फेयर में। वो तोड़ते किस लिए है, अपने आप को एनर्जी देने के लिए, ठीक है। वो बैक्टीरियाज को एनर्जी कहाँ से मिलती है, नाइट्रोजन में से मिलती है। तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड को तोड़ देते हैं अपनी एनर्जी के लिए, और जितनी एनर्जी उन्हें चाहिए वो रखते हैं। बाकी का जो नाइट्रोजन गैस बना वो कहाँ हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन हवा में से फिक्स होता है, कंपाउंड बनता है, प्लांट यूज़ करते हैं, प्लांट मर जाते हैं तो उसको वापस सॉइल में डाल देते हैं, फिर सॉइल में से जो कंपाउंड होते हैं उन्हें वापस एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में डाल देते हैं। तो ये पूरी एक साइकिल हो गई, ठीक है। All this process of fixing nitrogen and again releasing it into atmosphere happens in a continuous cycle and is called the nitrogen cycle। तो अभी तक हमने जो पढ़ा सिम्बायोसिस से लेके यहाँ तक जो एटमॉस्फेयर में वापस नाइट्रोजन जाता है, यहाँ तक की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल में आ रहा है, सॉइल से प्लांट्स में जा रहा है, प्लांट से ह्यूमन बींग्स में आ रहा है, और फिर जब ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स मर जाते हैं तो वापस सॉइल में जाता है कंपाउंड के फॉर्म में, और फिर वहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। तो ये पूरी एक क्या है, इट इज़ एन कंटिन्यूअस साइकिल जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब उसके बाद एक और चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने आगे पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल में क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करके। तो अब हर एक सॉइल में तो ऐसे माइक्रोब्स नहीं होंगे, हर जगह पे एक ही चीज़, एक ही जैसे एनवायरनमेंट नहीं होता है, हर एक जगह पर एक ही जैसा टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है, हर एक जगह पर एक ही जैसे लोग नहीं होते, एक ही जैसा खाना नहीं होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर एक जगह पर सेम कैसे होंगे, कई कुछ जगह पर नेचुरली मिल जाएंगे और कुछ जगह पर नेचुरली मिलेंगे नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर नहीं मिलते हैं, जहाँ पर नहीं होते हैं, वहाँ पर हमें बाहर से लाकर डालने होते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, तो all the microorganisms that fixes nitrogen into its compounds are specially grown and sold in packets and are called biofertilizers। अब पहले तो हमें यहाँ पर एक वर्ड नया पड़ा, बायो फर्टिलाइजर्स। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, आधा करते हैं, तो क्या होगा, बायो और फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र आपको पता है क्या होता है, वो जिसको हम खातर बोलते हैं, राइट, जो हम खेत में डालते हैं। अब बायो का मतलब होता है लिविंग, जिंदा चीज़, ठीक है। तो जिंदा फर्टिलाइज़र मतलब कि जिंदा खातर। ऑब्वियसली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम सॉइल में होते हैं तो वो जिंदा होते हैं, तभी तो वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो फिक्स कर पाएंगे। अगर वो जिंदा नहीं होंगे तो वो नाइट्रोजन फिक्स होगा नहीं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम उगाते हैं, स्पेशली ग्रो करते हैं और फिर उन्हें हम बेचते हैं पैकेट्स में, तो वो क्या बन जाता है, बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है।
आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जो है वो और प्रोसेस बाकी है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अगर एक साथ ले लेते तो आप कंफ्यूज हो जाते। मुझे सिम्बायोसिस भी जो है वो इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में लेना था, बट वो आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियो में आ गया है। अब इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो और टेक्निक्स है, ठीक है, वो केमिकल बेस्ड है। नेचुरली जो हो रहा था वो हमने यहाँ पर देख लिया, इसीलिए आज का सेशन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, वीडियो के एंड में आपको होमवर्क ज़रूर मिलता है। स्कूल से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि होमवर्क देना कंपलसरी हो गया है। और आपको जो ग्रुप में स्वामी जी का वीडियो भेजा गया है उसमें भी साफ साफ बोला गया है स्वामी जी द्वारा कि ये जो चैप्टर्स आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो यूट्यूब के द्वारा, जब भी स्कूल खुलेगी वो आपको वापस पढ़ाए जाएंगे नहीं। तो ऐसा मत सोचना कि वीडियो नहीं देखना है, स्कूल में जाके वापस से यही सब स्टार्ट होगा। नहीं, स्कूल जब खुलेगी तब कोर्स वहीं से आगे बढ़ेगा जहाँ यहाँ वीडियोस में ख़त्म होगा, राइट। तो वीडियोस देखते रहना और होमवर्क करते रहना। आज का आपका पहला होमवर्क का क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया फिक्सिस नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स। दूसरा है व्हाट हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इन विच फॉर्म कैन प्लांट्स यूज द नाइट्रोजन है आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है विच टू नेचुरल फैक्टर फिक्सिस नाइट्रोजन। और फिफ्थ है डिस्क्राइब द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग नाइट्रोजन इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम सॉइल। आपको सारे आंसर्स इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। फिर भी मैंने आपको आगे की वीडियोस में भी बोला है कि अगर आप टेक्स्ट बुक की PDF जो मैंने भेजी है चैप्टर की वो रिफ़र करना चाहो तो आप रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, डाउट्स हो तो पूछते रहिए एंड होमवर्क करते रहिए। थैंक यू।